Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. ये बहुत ही दुर्भाग्य है। सीनियर सिटीजन ने कहा कि झाड़ है, आपने उसे नष्ट करके एक क्राइम किया है। सीनियर सिटीजन लोग बाल्टी से पानी लाकर और इन झाड़ों को मतलब कि देते थे। लोगों ने अपने प्रियजनों को एम्बुलेंस में रखा है क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं था, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन दिया गया है, वो कीमत है ऑक्सीजन की, और नेचर ने हमें ये फ्री दिया है। आप उसे भी नष्ट कर रहे हैं। सिडको काय की झाडं काढते हे समोर झाड पडलेलं दिसते। कुवाड चालवणं हे काही योग्य नाही, हे त्वरित थांबायला पाहिजे। इसको मतलब कि गिराया जा रहा है, जो कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नवी मुंबई शहर में एनएमएमसी के माध्यम से बड़े ही अनोखे तरीके से हर सेक्टर को सजाया जा रहा है। अब ताजुब की बात यह है कि जहां पेड़ काट कर पार्किंग बनाई जा रही है, उसी दीवार पर पेंटिंग पोस्टर के माध्यम से इसमें कई विशेष तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए संदेश भी दिया गया है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, लेकिन इस संदेश का पालन खुद सिडको प्रशासन ही नहीं कर रही है। इसका एक उदाहरण हम आपको दिखाएंगे सानपाड़ा रेलवे स्टेशन से जुड़े सेक्टर 30 का। यहाँ पर पेड़ काट कर सिडको प्रशासन के माध्यम से पार्किंग बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसी जानकारी काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर नितिन इंगले ने दी है। पेड़ काटे जाने को लेकर जनता के सेवक नितिन कंधारी, बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राय, स्थानीय नागरिक देवेंद्र हाटले ने आपत्ति जताई है। इनका मानना है कि पेड़ काटना बहुत ही गलत है। सीनियर सिटीजन ने बड़ी मेहनत से इन पेड़ों को लगाया है। आज की तारीख में लगभग यहाँ पर 50 पेड़ हैं। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरे पेड़ों को काट दिया जाएगा, ऐसा उनका आरोप है। दोस्तों नमस्कार। आज ही हमने देखा कि सेक्टर 30 वाशी में सिडको बहुत बड़े बड़े झाड़ काट रही थी। जब हमने पूछा तो हमें बताया गया कि यहाँ पे पार्किंग लॉट बनने वाला है। सिडको को मैं ये बताना चाहूंगा कि एक झाड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, एक जनरेशन लगती है। आज तक वो झाड़ ने हमें छांव दिया, हमें ऑक्सीजन दिया, नेचर का एक पार्ट था। आपने उसे नष्ट करके एक क्राइम किया है। और आज ही की जनरेशन नहीं, अभी अगर आप झाड़ लगाएंगे भी सही, उसको बड़ा होने को एक जनरेशन लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जितने भी झाड़ काटे हैं उससे 10 गुना झाड़ आप लगाइए वो ही जगह पे, क्योंकि आपने आज की पीढ़ी को तो खराब किया, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए तो आप कुछ अच्छा करिए। कोरोना के टाइम पे हमने देखा है कि लोग घर में बैठे हुए हैं। आज ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे हैं, आज वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहे हैं। आज तो आपको ऑक्सीजन की कीमत पता चल जानी चाहिए थी कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। लोगों ने अपने प्रियजनों को एम्बुलेंस में रखा है क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं था, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन दिया गया है, वो कीमत है ऑक्सीजन की, और नेचर ने हमें ये फ्री दिया है। आप उसे भी नष्ट कर रहे हैं। नेचर से खिलवाड़ मत कीजिए, उसकी कीमत हम सब चुका रहे हैं। सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि एक झाड़ लगाइए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। सिडको से रिक्वेस्ट है कि आप ये कार्रवाई रोकिए इमीडिएटली, वहां पे झाड़ लगाइए। और जैसे कि अभी आपने सानपाड़ा में कुछ हफ्तों पहले लाखों रुपए मीटर के हिसाब से जमीन बेची है, वो जमीन पे आप पार्किंग बनाइए ना, वैसी कोई जमीन पे पार्किंग बनाइए। आपके पास जमीन की कोई कमी नहीं है। यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, यू आर अ गवर्नमेंट बॉडी। आपसे रिक्वेस्ट है, ग्रीनरी बढ़ाइए, कोरोना को समझिए, ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इस क्षेत्र में हम लोग आज 10 साल से जितने भी हो सकते जब भी मतलब कि अपना समय समय पर झाड़ लगाते रहते हैं। अभी पीछे मतलब कि मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर संजू नाइक जी भी आए थे और हम लोग ने उनके 70वें जन्मदिन के अवसर पर 70 झाड़ लगाए। और शुरुआत में एक 10-12 साल से पहले से
यहाँ पर जब कोई देखने नहीं आता था तो हमारे यहाँ झाड़ लगाकर पानी की सुविधा नहीं थी। दोनों सोसाइटी बालाजी टावर और केशव कुंज से सीनियर सिटीजन लोग बाल्टी से पानी ले लाकर और इन झाड़ों को मतलब कि देते थे। और आज ये झाड़ जब इतना बड़ा हुआ छाँव दे रहा है तो इसको गैर कानूनी तरीके से इसको मतलब कि गिराया जा रहा है, जो कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है। म्यूनसिपल कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात का संज्ञान ले और जल्द से जल्द ये कार्रवाई को रोका जाए। उन लोग जो पार्किंग की बात बता रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पहले से ही परेशान है कि यहाँ पर ओला उबेर की गाड़ियाँ आकर खड़ी होती है। हम लोग को आने जाने को एक जो 2 मिनट का रास्ता है हमको 15-15, 20-20 मिनट लगते हैं। तो जब ये पार्किंग यहाँ पर कर देंगे तो समस्या और कितनी भयानक हो जाएगी, इसका आप लोग भी सोच सकते हैं। मैं वापस से कमिश्नर साहब को, वार्ड ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा की ये जो भी गैरकानूनी काम हो रहा है इसे तुरंत रोका जाए। झाडं कोणतेही झाड सुकल्यामुळे पडणं नाही आहे। वस्तुस्थिती अशी आहे की झाडाच्या खालच्या मुळातली जी माती आहे ती JCBने काढून झाडाचं मूळ ढिगं केलं जाते आणि मग त्या मूळ ढिगं जागामुळे ती झाडं पडता येत नाही, ती पाडली जात आहेत कॉन्ट्रॅक्टरकडून, असा सगळं आरोप आहे। समस्या अशी आहे की मी 2000 पासून इथे राहतोय, 2002 पासून। ही सगळी 80-90 झाडं आहेत, ही इकडच्या विभागातील सिनियर सिटीजननी लावलेली झाडं आहेत। आज या झाडांना जवळजवळ 15 ते 16 वर्ष झालीत। ही झाडं या ठिकाणी गार्डन, महानगरपालिकेने गार्डन केलं आहे, जॉगिंग ट्रॅक केलं आहे, तर इथे सिडको काहीतरी झाडं काढते, हे समोर झाड पडलेलं दिसते पार्किंगसाठी। आणि त्यामुळे जी मेहनत करून जी जेवढी झाडे वाढवली, जे पर्यावरणाचं संतुलन राखलं गेलं ज्येष्ठांकडून, ते पर्यावरणाचं संतुलन आणि झाडं तोडण्याचं काम आणि बिघडवण्याचं काम सिडको करत आहे। तर ही पार्किंगची जागा देखील नाही आहे, कारण बाजूला फुटपाथ आहे, रस्ता आहे, रस्त्याच्या बाजूला फुटपाथ आहे, फुटपाथच्या बाजूला जॉगिंग ट्रॅक आहे, जॉगिंग ट्रॅकच्या बाजूला हे छोटंसं गार्डन आहे आणि या गार्डनमध्ये 80-90 झाडं आहेत 20 वर्षापूर्वीची। त्याच्यावरती कुऱ्हाड चालवणं हे काही योग्य नाही, हे त्वरित थांबायला पाहिजे। तुमची काय मागणी काय आहे नक्की? मागणी जशी झाडं आहेत तशीच काम थांबवून जी जागा गार्डनसाठी आहे ती गार्डनच राहायला पाहिजे। कोणत्याही परिस्थितीत झाडं तोडता कामा नयेत आणि हे सगळं बेकायदेशीरपणे चालू कोणाच्याही परवानग्या, लेखी परवानग्या घेतलेल्या नाहीत। महानगरपालिका कमिशनर, उपायुक्त, गार्डन या सर्वांना याबाबत तक्रार देखील स्थानिक नगरसेवकांनी दिलेली आहेत। मी स्वतः आयुक्तांना मेसेज पाठवून घेत पण अजूनपर्यंत त्यांच्याकडून देखील उचित कार्यवाही झालेली नाही, तो ये ताबड़तोड़ बंद होगा पाहिजे। अब देखना ये होगा कि एनएमएमसी प्रशासन दीवार पर पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करती रही है। अब असल में पेड़ काटे जाने पर सिडको व कॉन्ट्रैक्टर पर, इससे जुड़े लोगों पर क्या कार्रवाई करती है, ये सवाल एनएमएमसी पर नागरिकों ने उठाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रैना के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.